साथियों, जीवन के यात्रा में दो पड़ाव हैं। एक पड़ाव जहाँ हम सफल हो जाते हैं तो बहुत उत्साह से अपने मन को, अपने चित्त को और अपने आत्मा को उस वर्तमान में आदान प्रदान करते हैं। यानी पहले अपने आप से ये बात करते हैं कि आप इस पड़ाव को पार करके आगे बढ़िए। सफलता तो यही है, परंतु जब हम असफल हो जाते हैं तो इसको मैं असफल नहीं कहूँगा, इसको ये मैं कहूँगा कि आप सफल नहीं हुए। तो क्या करना है? उस पड़ाव में रुक जाना है, अपने मन को और अपने चित्त को और अपनी आत्मा के साथ ये आदान प्रदान करना है उस वर्तमान में कि आप असफल हो गए तो इस पड़ाव में ही रहिए कि जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और अपनी यात्रा में एक उत्सव मनाएंगे कि आपकी जिस पड़ाव में आप कह रहे हैं कि सफल नहीं हुए, उस पड़ाव में रुक करके सफलता के लिए एक एनर्जी गेन करेंगे और फिर सफलता की तरफ चल पड़ेंगे। अगले पड़ाव में फिर हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सफलता और असफलता हमारे जीवन की यात्रा की एक पड़ाव है। जब हम सफल हो जाते हैं तो उत्सव मनाते हैं। तो जीवन के उत्सव उस समय मनाना जब हम सफल नहीं होते हैं, उसमें यात्रा को स्वीकार करना, प्रतिरोध को गले लगाना और समस्याओं के बावजूद वर्तमान क्षण में आनंद ढूंढना है। असफलता में उत्सव मनाना, प्रतिरोध को गले लगाना। उत्सव मनाने का मतलब यह है कि आप अपने मन को, आप अपने चित्त को और आप अपने आत्मा को उस वर्तमान क्षण में और मजबूत बनाइए। अपनी खामियों को जानने का उत्सव है, अपनी समस्याओं को जानने का उत्सव है और इसको वर्तमान क्षण में ही करना है और बिल्कुल आनंदित होकर करना है। यह गलती जीवन का प्राकृतिक हिस्सा मानिए और उसे विकास और सीखने का एक अवसर मानना है। यही तो उत्सव है। आप असफल होने पर अपने आप को विकास और सीखने का उत्सव मनाइए। आप अपनी आत्मा, आप अपने मन और अपने वर्तमान क्षण में यह सोचने की कोशिश कीजिए कि असफलताओं के कारण क्या है और इस कारण को आप खत्म करके सफलता की तरफ चढ़ेंगे कैसे, इसकी उत्सव मनाइए। नाकामी का जश्न मनाना यह विवेक का प्रतीक है और पराजय सफलता के पथ का हिस्सा है। यह यात्रा है। यह गलतियों से सीखने, प्रतिरोध को गले लगाने। और जब मैं ये प्रतिरोध कहता हूं तो प्रतिरोध आपके 3 तरह के होते हैं। पहला, आपका आंतरिक प्रतिरोध। आप अपने आप से बार बार ये कहते हैं कि मैं असफल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ। तो आपकी जो अंतरात्मा है वह उत्साहित नहीं हो पा रही है। दूसरा प्रतिरोध आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से भी मिल सकता है। आप उनके साथ भी उत्सव मनाइए और उनको बताइए कि यह मेरा विकास और सीखने का एक समय आया है। अब मेरे विकास और सीखने का उत्सव अब आ चुका है। सामाजिक, यानी जिस परिवेश में आप हैं वहां से आपको प्रतिरोध आ सकता है कि यह सफल नहीं हुआ। साथियों,
आप जब असफल हों, जब आप फेल हों, तो ये मत कहिए कि मैं फेल हो गया, आप कहिए कि मैं सक्सीड नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, बट मैं फेल नहीं हुआ हूं। यात्रा के इस पड़ाव में मैं विकास का और सीखने का एक उत्सव मनाऊंगा और नए पड़ाव की तरफ चल पड़ूंगा। अपने असफलता की जश्न मनाइए और एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के बारे में जोखिम लीजिए कि नया चीज हम सीखेंगे। उत्पीड़न को दूर कीजिए। या उत्पीड़न को आप दूर नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा, आपका मन और आपका चित्त ये कर्म करने से, विकास का उत्सव करने में रोड़ा उत्पन्न करेगा। उत्पीड़न को दूर करने का मतलब कुछ समाज में लगाव को कम कीजिए। उस समय यह मत जानने दीजिए समाज को कि आप सफल नहीं हुए हैं, आप सफल हुए हैं विकास का उत्सव मनाने के लिए, आप सफल हुए हैं नई चीजें सीखने के लिए। आपको एक अवसर मिला है इस पड़ाव में अपने आप को सोचते हुए कि नए विकास की धाराएं अपने जीवन में मैं कैसे बहाऊं। आप सफल नहीं हुए। सफलता के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। किसी पैरामीटर्स में आपने उस समय वो सफलता नहीं पाई है तो उसको ठीक कीजिए। यही तो उत्सव है। तो साथियों, असफलता का उत्सव मनाइए और उत्पीड़न की चीजें, नकारात्मक चीजों से उस समय अपने आप को दूर रखिए। सकारात्मक के उत्सव मनाइए। जैसे कि असफलता एक मानसिक बीमारी भी है। असफलता एक बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। तो जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं बीमार हूं? नहीं, आप अपने बीमारी के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उसका उपचार कर सके, जो आपकी बीमारी को समझ सके और आपको विकास की राह में चल पड़े। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण की धाराओं को बदलकर समझना होगा। स्वीकृति और संवेदनाओं को बढ़ावा देना होगा। ये संवेदना कौन देगा? सबसे पहले साथियों, संवेदना आप अपने आप को दीजिए। आप पहले अपने मन को ये बताइए कि चल अब एक उत्सव मनाते हैं, असफलता की उत्सव मनाते हैं। और मन को ये बताइए। कौन बताएगा? आपका मस्तिष्क। आपका कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वही कंट्रोलिंग यूनिट होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंट्रोलिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारे बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम कहां है? हमारे मस्तिष्क में है। यही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। यही हमारे मन और चित्त को कंट्रोल करके कर्म की दिशाओं में आगे लेके जाता है। और कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो बहुत सारे लोग सफल होके सफलता की सीढ़ियां चढ़े। उन्हें देखकर आप मोटिवेट तो हो सकते हैं, बट क्या आप सेल्फ मोटिवेट हुए? आपने अपनी असफलता की उत्सव मनाया, या सब कुछ छोड़ करके हम बीमार हैं, हम असफल हो गए, लाइक बीमार हैं, और आप बेड पर सो गए, किसी कोना में चले गए कि हम तो असफल हो गए? साथियों, मैं यह असफल होने पर, या फिर कहिए कि मैं असफल नहीं, मैं सफल नहीं हुआ हूं, मुझे सिर्फ सफलता नहीं मिली है,
अब मैं आ रहा हूं नए विकास, नए सीख, नई ऊर्जा के साथ। और अब की बार जब मैं आऊंगा तो मैं एक प्रचंड और प्रबल बन के आऊंगा और सफलता की सीढ़ियां ऐसा चढ़ूंगा कि फिर इतिहास लिख दूंगा। यह है जश्न मनाना। और उत्पीड़न को तो बर्दाश्त ही नहीं करूंगा, चाहे वह असफल होने की घटना पर स्वयं का उत्पीड़न सबसे पहले स्वयं को करना, सामाजिक उत्पीड़न को सहना और पारिवारिक उत्पीड़न को सहना। और नए विकास की तरफ मैं चल पड़ूंगा। यह तभी होगा जब आप वर्तमान में रहिएगा। अब आप सोचिएगा कि मैं भविष्य में फिर से सफल हो जाऊंगा, तो साथियों ये नहीं होगा। भविष्य में नहीं होगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। भविष्य इज द मिस्ट्री। सफलता के लिए आज, अभी, इस समय उठ खड़े होइए। वन डे अ डे वन, डे वन, अभी इसी समय। और कह पड़िए साथियों, मैं कामयाब, मैं होऊंगा कामयाब अभी से, इसी समय से। यही तो सफलता है। और ये कहिए कि होऊंगा कामयाब अभी से, इसी समय से। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। सफलता का उत्सव मनाइए साथियों और विकास की तरफ चल पड़िए। मेरा विश्वास है, आप अपने आप पर विश्वास करिए। आप असफल नहीं हुए हैं, सिर्फ आप सफल नहीं हुए हैं। और अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो आप इस नहीं को हटाइए और सफल हो जाइए और विकास की तरफ चल पड़िए। एक नई राह आपकी इंतजार कर रही है।